बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नित्य के भांति चलते हैं हम प्रभु के दर्शन भक्ति के माध्यम से करेंगे। जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें वापस शांति धारा अभिषेक देखने मिल रहा है। अति सौभाग्यशाली, लेकिन थोड़ा जल्दी जुड़ने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो अच्छे से पूर्ण तरह देख पाएंगे। भक्ति सभी लोग करेंगे। आज दिवस भी भक्ति का है। 26 नंबर श्लोक है भक्तांबर का, वो भी भक्ति का है। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका पद के विचरू, मुनियारिका पद के विचरू, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। दोनों हाथ हृदय स्थान पर मंगलाचरण करेंगे प्रभु के सामने। हमारा सभी का मंगल हो इसी भाव के साथ। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पाप तमो विताणम, सम्यक् प्रणम्य जिण पाद युगं युगादा, वालंबनम भव जले पततां जनानाम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्कृतै चित्तहरैरुदारै, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। सभी आरिका माताओं के चरणों में बदनामी 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 करते हुए चलते हैं हम। वाह क्या बात है सेशन में। सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट जूम के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, जो IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हम सुरक्षा चक्र की ओर चलेंगे। हाँ, सुरक्षा चक्र बनाएंगे। संगीता जी भी बना लेंगे आज, ताकि उनका जो भी काम है स्वास्थ्य लाभ हेतु सुरक्षित हो जाए। दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स है, इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों हाथों को हम सामने लेके आएंगे अपने सिद्ध शिला बनाकर। जो हमारे 24 पार्ट है इसमें हम 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। कषायों का शमन नित्य ही हम करते चले आ रहे हैं।
बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। मानम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। कषायों के शमन के बाद 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय। चंद्र कुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्लि मणाय। मुनि शोभत नमी नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। देखेंगे आपके हैंड, सिंपल हैंड्स ऊर्जान्वित हो चुके हैं। जहां 24 तीर्थंकर विराजमान है, वो हाथ कैसे लग रहे होंगे? सोचिए, विचार करिए। भारी लग रहे हैं। उसी ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय स्थान पर एक गोल्डन कलर का कमल, 8 पंखुड़ियों का कमल आप तैयार कर चुके हो। ठीक उसके मध्य में आपको अरहम विराजमान करना है। उस अरहम से एक रेप आप देखोगे ऊपर की ओर हवा में अ की एक रेप जा रही है। एक रेप यहां से हवा में जा रही है, जिसमें आपको पूर्व दिशा की ओर अ लिखना है। और एक दूसरी रेप र की हवा में आपको र लिखना है, दक्षिण दिशा की ओर। और एक रेप ह की पश्चिम दिशा में आपको ह लिखना है हवा में। और एक म की रेप उत्तर दिशा में म लिखना है। और हम आप लिख चुके। चारों भी दिशाओं के मध्य में 4 आराधनाओं के माध्यम से चारों ही बीज अक्षर को आपको जोड़ना है। चारों ही बीज अक्षर को आप जोड़ लीजिए। 4 आराधना की 4 बीज अक्षर के माध्यम से आपने एक कैप बना ली है। एक कैप आपने ऐसे बना ली है। देखिए, पूरी रेप चारों दिशाओं में निकल रही है अरहम की। एक कैप आपने बना ली और आप उस कैप के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हो अरहम की ध्वनि से। सभी लोग 9 बार अरहम बोलेंगे। अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः,
सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। अरहं शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग सुरक्षित हो चुके। 24 घंटे में अपने आप यह सुरक्षा चक्र विघटित हो जाता है, इसलिए हमें प्रतिदिन ये सुरक्षा चक्र बनाना होता है। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी के साथ हमारा सेशन वाह क्या बात है 650 दिन की ओर बढ़ रहा है लगातार। उसमें अब हमारे त्रिवेणी संगम 3 महान स्तोत्रों की वाचना चल रही है, जिसमें हम चलते हैं प्रथम कल्याण मंदिर स्तोत्र की ओर, जो हमारे एक बालक हमें पढ़ा रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र अक्षय गांधी जी। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गत रोष दोषः, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर उदारमवद्यभेदी, भीताभय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम्, संसार सागर निमज्जित शेष जन्तु, भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 22। स्वामिं सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघः, येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय, तेनूनमूर्ध्व गतयः खलु शुद्धभावः। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 23। श्यामं गम्भीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्नं, सिंहासन स्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्, आलोकयन्ति प्रभसेन नदन्तमोच्चैः, चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्। श्यामं गम्भीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्नं, सिंहासन स्थमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वाम्, आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमोच्चैः, चामीकराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहम्। श्यामं गम्भीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्नं,
सिंहासन स्थमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति प्रभसेननदन्तमुच्चैः चामीकराद्रिशिरसीव नवामुवाहम्। सभी को प्रणाम। अब सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। थैंक यू अक्षय जी, बहुत सुंदर। चलते हैं अब हम हमारे भक्तांबर स्तोत्र, महान स्तोत्र की ओर। द्वितीय महान स्तोत्र की आराधना हम करेंगे। प्रथम हमने कल्याण मंदिर की आराधना की, अब हमारे द्वितीय स्तोत्र भक्तांबर महान स्तोत्र की आराधना हम करने जा रहे हैं। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य महातुंग स्वामी जी की जय जय जय। शेयर स्क्रीन आपके समक्ष। हम 25 नंबर तक कल हमारा हो गया, 26 नंबर की ओर हम चल रहे हैं। हमने 25 ध्यान के माध्यम से अर्थ के साथ उसे समझा है बहुत अच्छे से। ध्यान, बीजाक्षर और उसके बाद सिंबल की एनर्जी, सारी ही चीजों को एक साथ हम कर रहे हैं भक्तांबर के। इस मंच से द्वितीय बार भक्तांबर के अर्थ को लिया जा रहा है। एक 650 दिन में द्वितीय बार इसकी आराधना हो रही है भक्तांबर की। पढ़ लेंगे। बहुत ही सुंदर, सर्व विघ्न विनाशक, सभी की पीड़ा। माँ जब अपने आदि कुमार को जन्म देती है उस समय भी बहुत पीड़ा होती है। ऐसी पीड़ा जहां सुख भी है और दुख भी है, ऐसी पीड़ा को हरण करने वाला यह श्लोक, जहां पर एक साइड सुख की अनुभूति है, वहां दुख कैसा, ऐसी पीड़ा को हरण करने वाला यह श्लोक हम पढ़ेंगे। तुभ्यं नमस्ति भुवनार्ति हरायणाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ति जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आचार्य मानतुंग जी की भक्ति का रस स्वाद हम ले रहे हैं और उसी रस स्वाद में आगे बढ़ते बढ़ते आज जो 26 नंबर की श्लोक की रचना की मानतुंग जी ने, ओहो अवर्णनीय है। तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भक्ति पूर्वक भक्त की हृदय विशलता का नमस्कार, जहां पर हस्त युगल सौम्यों मुकलित हो जाते हैं, मस्तिष्क अपने आप झुक जाता है, नेत्र सहज बंद हो जाते हैं, वहां से उठने की, परमात्मा बनने की भूमिका यहां प्रारंभ हो रही है। एक बार नमस्कार कर देते तो भी काम हो जाता, 2 बार कर देते, ज्यादा से ज्यादा 3 बार कर देते। 3 बार यानी अनंत बार होता है। लेकिन यहाँ तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, त्रिभुवन के लोक को 4 बार नमस्कार किया है। क्यों? क्योंकि 4 आराधना के माध्यम से ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। उन 4 आराधना के लिए 4 बार नमस्कार किया है और जैसे ही झुकते नमस्कार करते हैं तो 4 कषायों का शमन हो जाता है। कषायों के शमन के बिना
ना मोक्ष सुख है, ना संसार सुख है। नित्य ही हम भी कोशिश कर रहे हैं कषायों का शमन करने की, संसार में रहकर संसार को तजने की। मानतुंग जी ने बड़े ही सुहावने शब्द में नमस्कार किया है। एक एक लाइन में अपूर्व अपूर्व ऐसा अर्थ के साथ यह नमस्कार किया है कि तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। पहली लाइन में पहली बार जो नमस्कार किया है मानतुंग जी ने कि बड़े ही अच्छे संबोधन के साथ कि हे परम नमस्करणीय देवादिदेव, हे परम नमस्करणीय देवादिदेव, आप तीनों लोक की पीड़ाओं, व्यथाओं, वेदनाओं, यातनाओं को हरण करने में समर्थ है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तीनों लोक में सोचिए, हमने नरक का वर्णन तत्वार सूत्र में देखा है। चित्रा पृथ्वी, उसके नीचे धम्मा आदि 7 नरक की भूमियां, और वहां का वर्णन भी हमने देखा है कि कैसे वहां दुख है। तीनों लोक में अधोलोक भी आ गया, मध्य लोक भी आ गया और ऊर्ध्व लोक भी आ गया। स्वर्ग का भी दुखों का वर्णन बता रहे हैं कि स्वर्गों में भी दुख है, वहां पर भी दुख है, वहां पर भोग ही भोग है, इसलिए वहां दुख है। पूरे देव देवियां सभी है, उसकी देवी ऐसी, मेरी देवी ऐसी, एक दूसरे की देवी को इधर उधर देखने को उनके जो मन होते हैं, वहां पर भी दुख है। तीनों लोक में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां पीड़ा नहीं। उनको हरण करने वाले आप हो प्रभु, इसलिए मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार 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 करता हूं। फिर द्वितीय लाइन में कह दिया, तुभ्यम नमः क्षितितला मलभूषणाय। क्षितितल, क्षितितल यानी भूमंडल। इस पूर्ण पृथ्वी, पूर्ण भूमंडल के आप भूषण, आभूषण। कैसे आभूषण? मल रहित आभूषण, मनोज्ञ अलंकार रूप हो, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार 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 कर रहा हूं। जहां अष्टकर्म रूपी कोई मल नहीं है, कसाय रूपी कोई मल नहीं है, इस प्रकार का भक्त बड़े ही भावों से भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहा है। द्वितीय नमस्कार जब प्रभु ने स्वीकार कर लिया, तृतीय पे आ गए मानतुंग जी। तो ब्रह्म नमस्ते जगत परमेश्वराय। तीसरी लाइन में कह दिया, तुम्हें इसलिए नमस्कार है कि तुम तीन जगत के परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वर से भी और परम, जिसके पास परम ऐश्वर्य है। कौन सा ऐश्वर्य? 10 मंजिल मकान, सोने चांदी के सोफा सेट, रत्न जड़ित दीवारें? नहीं। कौन सा ऐश्वर्य है? जिनके पास ऐसा सुख है, अतीन्द्रिय सुख, जो कभी नाश नहीं हो सकता। ऐसी सुख की जिनने प्राप्ति करे है, उसकी बात यहां हो रही है कि परमेश्वर्य, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान रूपी ऐश्वर्य आपके पास है। ऐसे ऐश्वर्य के धारी आप हो, इसलिए हम आपको बारंबार नमस्कार 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 कर रहे हैं। और उसके बाद चौथे नंबर में फिर नमस्कार, तुभ्यम नमो, तुभ्यम नमो जिणभो दधिशोषणाय। भवदधि,
जल से भरा समुद्र तो एक व्यंतर देव भी सुखा सकता है। एक बार हम विचार करें, भवदधि शोषणाय, जो भवसागर को सुखा दे। जल से भरा समुद्र तो व्यंतर देव भी सुखा सकता है। एक व्यंतर देव में भी इतनी शक्ति होती है कि पूरा जम्मू द्वीप पलट दे, सभी जीवों का पालन पोषण कर दे। वो क्या समुद्र नहीं सुखा सकता? भवदधि यानी समुद्र सुखा सकता है। अगस्त्य नाम के जो ऋषि हुए थे, उनके विषय में आया है कि उन्होंने अपनी रिद्धि के बल से समुद्र सुखा दिया था। कोई भी देवता रिद्धि के बल से समुद्र को सुखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहां जल से भरे समुद्र की बात नहीं है। भवदधि शोषणाय, किसको सोख रहे हैं? अनंत काल से जो जन्म मरण का रोग, अनंतानंत भवों को मेरी आत्मा ने धारण किया है, वो भाव समुद्र तैयार हो चुका है। उस समुद्र से निकलने की कला मुझे आप सिखा रहे हो, आर्ट ऑफ साइंस। उस समुद्र को सुखाने की बात यहां हो रही है। जो मैंने भव भव के चक्कर काटकर एक भव समुद्र तैयार कर लिया हूं, उस भव समुद्र को सुखाने की बात यहां मानतुंग जी कर रहे हैं। इतनी बार इस मनुष्य ने मनुष्य भाव को धारण किया कि प्रत्येक भाव का तिल तिल के समान एक एक हड्डी को भी एकत्रित किया जाए तो सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग जाए। उन भवों को धारण करके इतनी माताओं का हमने स्तनपान किया है। इस भाव में ही नहीं, भाव भाव में कितनी ही माताओं का हमने स्तनपान किया है। यदि उनके दूध का एक एक बूंद भी इकट्ठा की जाए तो लवण समुद्र भर जाए। सोचो, विचार करो कि मैंने अनंत काल से 4 गति 84 लाख योनि में भटक भटक कर कितने अनंत भाव धारण किए। अब ये मनुष्य पर्याय उस समुद्र को सुखाने के लिए प्राप्त हुई है। आगे भाव रूपी बूंदों से भरने वाले, बीती बात विसारिए आगे की सुध ले। बीती बात को विसार के अब ये भाव भाव रूपी समुद्र को सुखाना है। भाव समुद्र को हमें सुखाना है, इसलिए मैं आपके चरणों में आकर नमस्कार कर रहा हूं। भाव भाव से भटका हूं मैं, अब इस भाव में नहीं। बड़े मुश्किल से, दुर्लभता से मैंने ये मनुष्य पर्याय पाई है, इसको मुझे सार्थक करना है। इसको सार्थक करने बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूं। अभी तक मैं बहुत घूमा, लेकिन अब आपका अवलंबन मुझे मिल चुका है। भवसागर से पार होने का अवलंबन मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं चतुर्थ नमस्कार भी आपको कर रहा हूं। कषायों के शमन के लिए मैं यह नमस्कार कर रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ पर 4 बार नमस्कार किया, 4 आराधना को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार हम लाइट जलाते तो अंधेरा चला जाता है, इसी प्रकार 4 आराधनाओं के माध्यम से हम दर्शन करेंगे तो कसाय रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। 4 कसाय हैं, 4 आराधना, इसलिए 4 लाइन में यह नमस्कार किया गया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आगे हम मंत्रों की ओर चलते हैं। मंत्र ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूम रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम पता है सबको, पंच परमेष्टि। नमो नमस्कार। ह्रीं 24 तीर्थंकर विराजमान है जिसमें। उसके बाद श्रीं और क्लीं दोनों भी बीजाक्षर बहुत महान है। श्रीं जो कीर्तिवाचक है, क्लीं जो है लक्ष्मीवाचक है।
परजन शांति व्यवहारी, जो जन जन की अंदर शांति की, जन जन के अंदर शांति प्रस्थापित करे, शांति का व्यवहार लाए, सहजता का, सरलता का जो व्यवहार लाए, ऐसे हमारे आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर भगवान को जयम कुरु कुरु स्वाम बार बार नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम बार बार नमस्कार? अभी हमने समझा था। मान लो जैसे हमारी आंख में जाले पड़ जाते हैं, मोतियाबिंद हो जाता है, तो ऑपरेशन के द्वारा उसको हटाया जाता है। आजकल तो रेजर किरणों से भी उसके हटाया जाता है। बस इसी प्रकार भगवान ने अपनी उत्तर उत्तर विशुद्ध रूपी रेजर किरण से, भगवान ने अपने उत्तर उत्तर विशुद्धि रूपी रेजर किरणों से आत्मिक गुणों पर पड़े हुए जाले को छाट दिया है, अनंत गुण प्रकट कर लिए हैं। इसलिए हम आपको बार बार नमस्कार कर रहा है। तीन लोक में कोई हमारा शत्रु है तो वो कर्म हमारे शत्रु है। उन कर्म शत्रुओं का जिन्होंने संहार किया है, उन्हें हम बार बार नमस्कार 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 कर रहे हैं और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम समर्पण भी हो जाएगा और हम भी मोक्ष को पहुंच जाएंगे एक ध्यान के माध्यम से। रिद्धि ओम ह्रीम रम नमो दित्त तवाणम झूम झूम नमः स्वाहा। दित्त तवाणम, ऐसे ऋषि, यह बात तपों की शुरू हो गई है। कल भी हमने देखे थे तत्त तवाणम, उगोग्र तप। आज आ गया दित्त तवाणम। ऐसे ऋषि जिनके शरीर की कांति की सूर्य के समान बढ़ते बढ़ते चली जाती है। दित्त तवाणम, दित्त यानी ऊपर ऊपर की ओर, जिनकी और कांति बढ़ती जाती है, ऐसे रिद्धिधारी जिन्हों को है नमस्कार किया गया है। दीप्ति का कारण दीप्त तप कहलाते हैं। दीप्ति बढ़ाने वाला तप, दीप्ति यानी कांति बढ़ाने वाला तप। हम देखते हैं ना, एक उपास भी कोई करता है तो उनका चेहरा और खिलता है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को भी हम देखते हैं, कैसे उपास करते हैं तो उनका चेहरा और तेज होता है। इस प्रकार से दीप्त तप को धारी रिद्धिधारी मुनिराज को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम रम नमो दित्त तवाणम झूम झूम नमः स्वाहा। आगे अब हम चलते हैं, हमारे सिंबल्स के एनर्जी एक ध्यान के माध्यम से हम लेंगे, चलेंगे अब हम एक ध्यान की ओर। 26 नंबर हमने 25 ध्यान कल तक कर लिए और हमने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया है कि आप लोग एक छोटे छोटे वीडियो ध्यान के एक्सपीरियंस के 2-2.5 मिनट के सुमन लता जी के पास देंगे। और एक और सूचना मैं आप लोगों को दे दूं, 6 तारीख को अमरीश जी मेहता का प्रोग्राम भी रखा है, बहुत अच्छा। और हमारा ट्रेनिंग सैटरडे से शुरू हो जाएगा फरवरी माह का। फरवरी माह के ट्रेनिंग के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और 6 तारीख के प्रोग्राम को मत भूलिए, अमरीश मेहता जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सरिता जी ने रखा हुआ है। सभी लोग उसे जरूर अवश्य से देखें, बहुत अच्छा एक नया प्रोग्राम अमरीश जी का आ रहा है। चलते हैं और हम अब आगे। और शाम का सबको पता ही है कि ट्रेनिंग शाम की रेकी की ट्रेनिंग पूर्ण हो गई है। आज गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग होगी 2 दिन, आज और कल, उसमें भी अवश्य ही जुड़िए। और अब हम चलेंगे एक ध्यान की ओर। अभी हमने त्रिलोकीनाथ को नमस्कार किया है, अब हम एक ध्यान के माध्यम से फिर बार बार हम उन्हें नमस्कार करेंगे। हमारे नियम रह जाते हैं, रोज दोनों टाइम मौन से भोजन करें, रात्रि भोजन का त्याग, भोजन में कोई एक प्रिय वस्तु का त्याग, सब भोजन के ऊपर ही निकल गए तीनों।
इसमें से 3 या 2 एक जो आप कर सकते हो धारण अवश्य ही करिए। सभी लोग स्टेज बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शांत कर लीजिए अपने आप को। मन शांत, शरीर की हलचल शांत, एकदम शांत करेंगे सभी लोग अपने आप को। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। 1 मिनट पहले हम सिंबल ले लेते हैं। इसका सिंबल आप देखेंगे, बहुत अच्छा सिंबल, स्वस्तिक। ये बहुत पावरफुल होता है और 5 रंगों के साथ है ये। अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु के 5 रंग इसमें है। और बीजाक्षर भी बहुत महान महान बीजाक्षर इसमें लिखे हुए हैं। ओम श्रीम यम मम बिम, महान महान बीजाक्षरों का यह अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु को नमस्कार हमें बता रहा है। जब स्वस्तिक को हम दोनों भो और आज्ञा चक्र के मध्य में स्थापित करते हैं तो उसकी ऊर्जा कुछ और ही रहती है। वो कलरफुल ऊर्जा, 5 रंगों की ऊर्जा आप दोनों भो के मध्य में इसे विराजमान करके लेंगे। चलेंगे, पहले हम ओम का उच्चारण 3 बार ओम का उच्चारण हमें करना है। देखिए मोक्ष स्थान की ओर। तीन बार ओम का उच्चारण। ओम अपने पावरफुल हाथों से दोनों भों के मध्य में स्वस्तिक विराजमान करेंगे। स्वस्तिक सभी को बनाना आता है, इसलिए आराम से बना लीजिए। 26 नंबर का ये श्लोक, 6 नंबर बहुत पावरफुल। और आप देख रहे हैं इसके कलर्स भी, पंच परमेष्टि के कलर भर दीजिए स्वस्तिक में। कलरफुल स्वस्तिक आपके आज्ञा चक्र पे विराजमान हो चुका है। उसकी एनर्जी को महसूस करेंगे आप लोग। किसी भी प्रकार का घर में वास्तु दोष है तो सोचिए आप इस स्वस्तिक को उठाकर वहां लगा रहे हैं। कहीं भी आपके घर में, कहीं भी आपको लग रहा है जहां आपका वास्तु दोष है, आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपको स्वयं को दिखेगा कि आपके घर में कहाँ वास्तु दोष है। सच्चे मन से आप देखिए, आपकी नजरें वहीं थम जाएंगी जहां वास्तु दोष है। कोशिश करिए देखने की और यह स्वस्तिक उठाकर वहां लगा दीजिए। सोचिए विचारों से, आपने इस स्वस्तिक को वहां लगा दिया है अपने घर में भी, जहां आपको किंचित वास्तु दोष समझ में आ रहा था। और लगाते ही आप इसकी एनर्जी को महसूस करेंगे और वो वास्तु दोष आपके घर से भी निकल रहा है। और आपके शरीर रूपी मंडल में भी यदि किसी प्रकार का दोष है तो वो भी इससे निकलेगा। आप एनर्जी को महसूस करिए, कुछ अलग एनर्जी आज हमें इसकी मिल रही है। 25 श्लोक में जो एनर्जी थी उससे कुछ अलग कलरफुल एनर्जी, एकदम दोनों भोग के मध्य में स्वस्तिक एकदम विराजमान। सर थोड़ा भारी लग रहा होगा। और इसका सेफ, इस श्लोक का जो सेफ है, ये आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहा है, निगेटिविटी की ऊर्जा बाहर निकाल रहा है और आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भर रहा है। ये सिंबल
आप देखोगे आप बहुत ऊर्जान्वित हो रहे हो और अब सिंबल की ऊर्जा हम लेकर सोच रहे हैं इस ऊर्जा का हम सदुपयोग कहाँ करें। हमें जो पंचरंगी ऊर्जा मिली है अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु की, इस ऊर्जा का हम सही उपयोग कहाँ करें। आपके मन में एक द्वंद्व चल रहा है और अब हम सभी ने, झूम वासियों ने सोचा अब हम बहुत ऊर्जान्वित हो गए, क्यों ना हम सब लोग मिलकर बड़े बाबा के दर्शन के लिए इस ऊर्जा के साथ चले। और हम सभी पैदल पैदल कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं जहां 300 आचार्य गुरुवर की पिच्छिकाएं हैं। सभी लोग पैदल कुंडलपुर की धरती की ओर बढ़ रहे हैं, उन पवित्र धरती की ओर जहां समोशरण लगा हुआ है। आज की डेट में इतना विशाल समोशरण के दर्शन करने के लिए हम सभी निकल चुके। मन में बड़ी उमंग, बड़े भक्ति भाव, बाजा गाजा से दुंदुभी बजाते हुए, नाचते गाते हुए कुंडलपुर की धरती के लिए दर्शन करते हुए करने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ सर्दी, काशी, जुकाम, ओमिक्रॉन, कोरोना, कसाईयों की अग्नि भड़क रही है। उन सभी चीजों को शांत करने के लिए हम कुंडलपुर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखोगे कि आप आदिनाथ भगवान की उस टीला पर पहुंच चुके सभी लोग। प्रभु की इतनी सुंदर प्रतिमा, मनोहारी प्रतिमा आप देख रहे हो। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदरी होगा। प्रभु को देखते से ही मन हर्षायमान हो रहा है। बड़े बाबा, उनके चरणों में छोटे बाबा का पूरा संग बैठा हुआ। उन साधु परमेष्ठियों को भी हम नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु से भक्त का संवाद शुरू हो रहा है। भक्त और भगवान के बीच एक संवाद प्रारंभ हो रहा है। देखते ही देखते भक्तगण इस अवसर को जो यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, इन महान अवसर को देखते हुए भक्त का मन लालायित हो रहा है भगवान से बात करने के लिए। मुझे भक्त कह रहा है, हे आदि प्रभु, मुझे बड़ी मुश्किल से यह अवसर प्राप्त हुआ है। आज की इस विपरीत परिस्थितियों में बड़ी मुश्किल से यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है आपकी भक्ति करने का। भक्त कह रहा है, बड़ी दूर से चल के आया हूं तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल के आया हूं प्रभु तेरे दर्शन के लिए, बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल के आया हूं
बाबा तेरे दर्शन के लिए। इसलिए हे त्रिलोकीनाथ, तुभ्यं नमस्ते गुणार्ति हराय नाथ। सुना है आप तीन जगत की पीड़ा को हरण करने वाले हो, इसलिए मेरा प्रथम नमस्कार स्वीकार करिए। मैं आपके चरणों में अपना प्रथम नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कृते नमस्कृते नमस्कृते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। आदि प्रभु के नजदीक, हे प्रभु नजदीक तो आओ। आंखों आंखों में सिद्धों से बातें करते हैं, आंखों आंखों में भक्त भगवान से बात कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने शीश को आपके चरणों पे रखा, दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से एक ऊर्जा, चमचमाती हुई ऊर्जा मेरे आज्ञा चक्र से पूरे शरीर में जा रही है, जा रही है, जा रही है। और जितने भी निगेटिविटी, दुख दर्द, सारी पीड़ा जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, उनकी 9वें महीने की डिलीवरी के समय की जो पीड़ा है, वो सारी पीड़ाएं दुख की, दर्द की, सारी शरीर से बाहर जा रही, बाहर जा रही, हवा में विलीन होते जा रही है प्रभु, हवा में विलीन होते जा रही है। मात्र एक प्रथम नमस्कार से मेरे शरीर की पूरी दुख दर्द परेशानियां बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। मेरे अंदर की सारी बाधाएं बाहर जा रही है, भाग रही है, और मेरे अंदर फिर एक शुद्ध ऊर्जा ग्रहण हो चुकी। उस शुद्ध ऊर्जा को, उस एनर्जी को एहसास आप करोगे। वो स्वस्तिक रूपी सिंबल की एनर्जी का एहसास, यह स्वस्तिक आप प्रभु के हृदय स्थान में देखोगे। वहां से एक ऊर्जा और आ रही है, उसे देखिए। उस ऊर्जा को महसूस करते हुए द्वितीय नमस्कार का हेतु जान रहे हैं हम। तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय। हे प्रभु, तुम शीतल भूमंडल, पृथ्वी मंडल के ऐसे निर्मल अलंकार हो, ऐसे आभूषण से अलंकृत हो, जिसको देखने के बाद मन रहा नहीं जा रहा। और मैं आपके चरणों में द्वितीय नमस्कार, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं द्वितीय नमस्कार कर रहा हूं आपके चरणों में। जैसे ही मैंने द्वितीय नमस्कार किया, पूरी 2.5 दीप की पृथ्वी अमल हो चुकी। 2.5 दीप की पृथ्वी और सारे भक्तों की हृदय रूपी भूमि अमल निर्मल हो चुकी। मिडल चक्र, हृदय चक्र पे
उसके आसपास के सभी ऑर्गन्स के किसी भी प्रकार के रोग, शोक, बीमारी सारी बाहर जा रही है। ब्लॉकेजेस आपके हृदय के खत्म हो रहे हैं। पूरी हृदय रूपी भूमि स्वच्छ हो रही है। भावों की विकृति बाहर जा रही है। करुणा का स्तोत्र बह रहा है। सभी आत्माएं अलंकृत हो रही है। सभी की आत्माएं रत्नों के समान चमक रही है। उस ऊर्जा का एहसास करेंगे, महसूस करेंगे द्वितीय नमस्कार की ऊर्जा। द्वितीय नमस्कार की ऊर्जा को महसूस करेंगे सभी लोग। जो भी कर्म रूपी बल है वो शरीर से बाहर हवा में विलीन हो चुका है। एहसास करिए उस एनर्जी को। पूरे शरीर में एक अलग वाइब्रेशन, द्वितीय नमस्कार से पूरा शरीर एक वाइब्रेशन से कंपायमान हो रहा है। जो जो प्रभु से संवाद हो रहा है, जो जो प्रभु से बात होती जा रही, तो हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। इसी ऊर्जा के साथ तृतीय नमस्कार। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमस्ते, फिर तुभ्यं। तीसरे नमस्कार का हेतु, तुम इस जगत के परमेश्वर हो। परम ईश्वर ईश प्लस ऐश्वर्य, तीनों लोक के आप परम ईश्वर, उत्तम ऐश्वर्य हो। पूरा ऐश्वर्य आपके पास है। तीन जगत का अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी सारा वैभव आपके पास है प्रभु। चार चतुष्टय के धारी हो आप। ऐसे ऐश्वर्य के धारी हो आप। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में तृतीय नमस्कार कर रहा हूं। नमोस्तु, 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 नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हे प्रभु, मेरा नमस्कार स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। जैसे ही मैं तृतीय नमस्कार के लिए झुकता हूं, मैं उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हूं जहां मैंने जाने का सोचा था। जो झुकता है वही पाता है। आज मुझे समझ में आ गया और मेरे अंदर विनयवानपना, सहजता, सरलता, लघुता की ऊर्जा समाहित हो गई। मैं सहज हो गया, सहजो हम। मैं पवित्र हो गया, पवित्रो हम। सरलो हम, सहजो हम, विनयो हम। मैं विनय संपन्नता से भर चुका हूं। मैं विनयवान हो चुका हूं। मैं जान गया हूं, बिना विनय के मैं आप तक नहीं पहुंच सकता। तुम जैसा बनने के कारण
शरण तुम्हारी आया, मैं शरण तुम्हारी आया। चतुर्थ चरण का नमस्कार। उसी ऊर्जा को लेके हम प्रभु के पास पहुंच रहे हैं। प्रभु आदिनाथ के नजदीक तो आओ, सुख शांति तुझ में है प्रभु, बाहर ना भरमाओ, अरे बाहर ना भरमाओ। और अब हम उसी ऊर्जा के साथ चतुर्थ नमस्कार। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। हे प्रभु, मैं जानता हूं भवदधि को सोखने वाले आप हो, इसलिए मैं अब आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूं। मेरा नमस्कार स्वीकार करो प्रभु। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अष्टांग से पूर्णांग से आपको नमस्कार कर रहा हूं, दंडवत नमस्कार कर रहा हूं प्रभु। नमस्कार स्वीकार करो प्रभु, नमस्कार स्वीकार करो। चतुर्थ नमस्कार। मैं जान चुका हूं मैंने भव भव से 4,84,000 योनि में घूम फिर कर भव रूपी समुद्र तैयार कर लिया हूं, और उस भव रूपी समुद्र से पार कराने के लिए मुझे आपका आश्रय लेना जरूरी है। उस भव समुद्र से आप ही मुझे पार कर सकते हो, आप ही तार सकते हो। मैं समझ चुका हूं आपको जाने बिना मेरा भव पार नहीं हो सकता। आपसे जो दूर है वो मोक्ष मार्ग से दूर है, मैं जान चुका हूं। तुमको बिन जाने जो कलेश पायो, सो तुम जानत जिणेश। मैं तुमको जाने बिना भव भव भटकते हुए भव भव का समुद्र मैंने तैयार कर लिया है प्रभु, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। चतुर्थ नमस्कार का हेतु मैं समझ चुका हूं कि आप भवदधि को सुखाने वाले हो। जब तक मैंने अपने आप को नहीं जाना था, इसलिए मैं संसार में भटक रहा था। हे प्रभु, हे तीर्थेश, आपके चरणों में चार बार नमस्कार कर रहा हूं, चार बार नमस्कार कर रहा हूं, इसलिए कि मैं इस संसार के दुखों से, भव समुद्र से छूटना चाहता हूं, इस भव समुद्र को सुखाना चाहता हूं। इस संसार चक्र को समाप्त कर मोक्ष सुख को दिलाने वाले मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु। मैं मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। चार नमस्कार के माध्यम से मेरी कषाय शमन हो रही है। तुमको बिन जाने मैंने बहुत भटकन की, लेकिन अब नहीं।
अब मैं आपके नजदीक आ चुका हूँ। सुख शांति हेतु प्राप्त करने हेतु, अनंत सुख की प्राप्ति करने हेतु मैं आपके चरणों में बारंबार 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 नमस्कार कर रही हूँ। अनाथों के तुम नाथ होवे दिवाले, तुम्हें लोग कहते हैं कुंडलपुर वाले, तुम्हें लोग कहते हैं कुंडलपुर वाले। त्रयोगों की शुद्धि पूर्वक मैंने बारंबार आपको नमस्कार किया और मेरे अंदर भी वो शुद्धता के परमाणु एक एक कण कण में विलीन होते जा रहे हैं। मैं ऊर्जान्वित होते जा रहा हूँ। इसी भाव के साथ उस एनर्जी को महसूस करते हुए एक मंत्र, ओम श्रीं मं वीं यं, 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 ओम श्रीं मं वीं यं। पुनः एक बार नमस्कार। नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणा। लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथों की सिद्धशिला बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे कानों से सटाते हुए। परम स्वास्थ्य स्वरूपो ओम नमः सिद्धेभ्यः पवित्रोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहं। ओम सुखम ओम शांति, ओम सुखम ओम शांति, ओम सुखम ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। कुंडलपुर से वापस आ जाइए सभी लोग। जूम में आ जाइए कुंडलपुर से। दीपा जी आ गई क्या आप वापस? वही अच्छा लग रहा है दीदी।
बड़े बाबा भी हैं, छोटे बाबा भी हैं, और ऊपर से आपकी वाणी है। बहुत आज का ध्यान अद्भुत था दीदी, बहुत बहुत अद्भुत था। थैंक यू। मतलब शब्द ही नहीं है, बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं, लेकिन सच में आने का मन नहीं था, ये बात पक्की है। बहुत बहुत आभार दीदी, हमें इतना घर बैठे आप इतना सारा जिनवानी का ज्ञान ध्यान करा रहे हो, मतलब शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब लोग जो हमें घर बैठे इतना ध्यान ज्ञान और अध्यात्म मिल रहा है, शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। नॉलेज मेडिटेशन करके आ रहा है यहाँ कमेंट्स। थैंक यू, बहुत सुंदर। सुप्रभा जी ने लिखा है नॉलेजेबल मेडिटेशन है करके। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उषा जी पाटनी का भी है। हाँ, जो भी नाइस दीदी, इतने सारे मैसेजेस देने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये मैसेज हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं दूसरे दिन का ध्यान बनाने के लिए। कल 27 नंबर का होगा दीदी। हाँ, आपके सभी बोलिए। ध्यान बहुत दिव्य हैं, लेकिन आज जो नमस्कार करवाया आपने भगवान के प्रति, हमारी जो भावनाएं अंदर से जो आ रही थी ना, उसका तो आज कुछ कह ही नहीं सकते। कितना आभार हम व्यक्त कर पाए गुरुवर का, ईश्वर का, मतलब बहुत धन्य हो गए, धन्य हो गए, यही कहूंगी, हम धन्य हो गए। मैसेज भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। वी कैन फील एवरीथिंग, अच्छे अच्छे आ रहे हैं मैसेज। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी आपने ध्यान के आरंभ से ही आज जो है हम लोगों को कुंडलपुर पहुंचा दिया, और मैंने तो बकायदा ये देखा कि जैसे निकल रहे हैं, फिर 3 घड़ी की जो चढ़ाई होती है वहां पे चढ़ के जब मैं वहां पहुंची तो देखा विद्यासागर महाराज जी बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर और स्वाध्याय कर रहे हो। फिर एकदम से देखते देखते मेरे उनका सिंहासन ऊपर की ओर उठने लगा, ऊपर मतलब इतना ज्यादा उठ गया कि जो पहाड़ था कुंडलपुर का पर्वत बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, और उसके बाद उनकी जो है ऐसे परिक्रमा हो रही थी, मतलब वो सिंहासन जो इस तरीके से चारों तरफ पहाड़ के ऊपर चल रहा था। इसका क्या मतलब हुआ दीदी, ये मुझे समझ नहीं आया। बस आप भी ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करो, आप भी एक दिन ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो, आत्मा सन्न पर, यही उसका मतलब है। मतलब मुझे पूरे समय विद्यासागर महाराज के दर्शन हुए हैं दीदी, बहुत अच्छा। और फिर उसके बाद कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन, आपने जो दंडवत प्रणाम कराया, जिस तरीके से मतलब एक एक चीज उसी तरीके से हो रही थी। और दीपा जी ने तो इतने सुंदर शब्दों में पूरा बखान किया है। तो मैं क्या दीपा जी आप इसी का ही हमको वीडियो बनाकर दे दीजिए। जरूर, मैंने सोच रखा है मेरे को किस पे बनाना है। 26 नंबर श्लोक आपके लिए है, ये आपके लिए रिजर्व हो गया है। ठीक है ठीक है दीदी, आज ना श्लोक ले लीजिए, एक एक श्लोक सब ले लीजिए। दीदी आप संगीता जी के अभी हॉस्पिटल जाने वाली हैं, जरा आप उनको थोड़ी सी हीलिंग अभी दे दीजिए, फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। कामना करते हैं कि उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। हाँ, सभी लोग ये संगीता जी हैंड रेस कर दो जरा। कल देखो हमने हीलिंग दी थी, कल परसों माता जी की तबीयत अच्छी है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कल घर आ गई। कल हमने सुबह जो हीलिंग दी थी ना माता जी को, मैं फोटो दिखा रही थी आपको, कांतिलाल जी की माता जी जो बेंगलोर से थी, वो कल ही घर आ गई। देखो परसों भी हमने हीलिंग दिया था, कल भी दिया था। प्रभु कृपा से माता जी अच्छी हो गई, लिखा है यहाँ पर कांतिलाल जी ने। संगीता जी हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ, आपका ऑपरेशन भी सफल हो। सबकी शुभकामनाओं के साथ है, छोटी मोटा काम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी का आशीर्वाद आप सबका है। आप जैसे अच्छे अच्छे हंसते हंसते जाइए, हंसते हंसते वापस आ जाइए। मेरे को डर नहीं लग रहा, वो तो एक जरूरी है कि उसको कराना, ठीक है, भविष्य के लिए चलने के लिए, इसलिए जय कोई दिक्कत नहीं। अभी भी चल रही फिर रही हूँ मैं, लेकिन वो है कि अब आगे फ्यूचर में अच्छे से चल पाए और ऑब्स्टिकल ना है, इसलिए बस कोई दिक्कत। हमारे जोम के ना 3 जने बहुत पंक्चुअल हैं, उसमें से संगीता जी, सुमनलता जी और उषा जी जो हजारीबाग के हैं। अगर कभी भी जूम किसी भी टाइम ऑन करोगे सुबह, सबसे पहले ये 3 बैठे होते हैं अपना वीडियो ऑन करके। पहले यही लोग मिलते हैं। पंक्चुअल है ये लोग, इतने पंक्चुअल है, तो आपकी पंक्चुअलिटी हमें वापस चाहिए।
आ जाएंगे। देखो मैं ज्वाइन तो कर ही लूंगी, 4 दिन बाद घर आके तो वापस ज्वाइन कर ही लूंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अजीत जी क्या बोल रहे हैं? अजीत जी को सुनते हैं। हाँ अजीत जी बोलिए। ध्यान तो वहीं से ही बहुत अच्छे। आज तो मैंने चलते फिरते सुना है, वीडियो बंद करके थोड़ा मैं क्या तैयारी कर रही थी, तो अब उसको वापस यूट्यूब पे इन पे सुनेंगे ढंग से, तसल्ली से। संगीता जी आप भी अपने ध्यान का नंबर बता दीजिए, आपको किस ध्यान से ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लोग सब यूट्यूब पे बार बार देख लीजिए, जो अच्छा लग रहा है उसका आप एक वीडियो 2-2.5 मिनट का बना के सुमन लता जी को दीजिए। दीदी जो आपका सिंबल, जो आप अपना सिंबल बनाते हो ना, वो थोड़ी सी देर हमारे साथ शेयर कीजिए दीदी, वो बहुत जल्दी हट जाता है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते। अच्छा, जो आपका अपना सिंबल बनाते हो वो वाला। हाँ ठीक है ना, सही बात है। वो बहुत जल्दी में बना के मैं छोड़ देती हूँ, उसको आराम से कर देंगे। हाँ जी, वो थोड़ा सा उस पे भी हम ध्यान देना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग भी ना साथ साथ बनाते जा रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है हम भी बनाते जा रहे हैं साथ साथ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी तक के सारे ध्यान मैं भी नोट कर रही हूँ और सब कुछ लिख भी रही हूँ, जितना लिख पाती हूँ। देखो सारे मैंने भी बना रखे हैं। हम सब लोग पंक्चुअल हैं दीदी। अरे बाप रे, देखो कितने सुंदर सिंबल संगीता जी ने बनाई है पूरे। ये देख लीजिए। संगीता जी लिखते भी बहुत अच्छा है दीदी, संगीता जी बहुत अच्छा लिखती है, उनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। हाँ, सिंबल भी कितने सुंदर बनाई है, शेप के साथ, पूरे आकार के साथ बनाई है। चलिए, बहुत सुंदर। संगीता जी को लिख देते हैं, उसके पहले अजीत जी को सुन ले। अजीत जी बोलिए। हेलो। हाँ दीदी, जय जिनेन। जय जिनेन। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर ध्यान कुंदनपुर के बड़े बाबा के पास पहुंचा दिया आपने। इतना अद्भुत दृश्य स्मृति में आकर के बार बार ऐसा लगता है कि मानो इस विशाल प्रांगण में हम आ गए, जहाँ इतनी विशालकाय मूर्ति प्रतिस्थापित होने वाली है और भव्य समारोह है। आप पहले ही हमको पहुंचा दिया। इसके साथ साथ आचार्य श्री के दर्शन और इतने साधुओं के दर्शन भी वहाँ हुए हैं, जिसका कोई एक साथ इतने साधुओं के दर्शन भी हुए हैं। फिर इसमें आपकी मधुर वाणी से ये जो आवाज धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रही थी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। इतना अद्भुत दृश्य ये देख कर सभी को ऐसा लगता है कि हम एक स्वर्ग की अलौकिक छटा में हम पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को सादर जय जिनेन। दीदी अलका गंगवाल जी हैं आंटी, ये देखिए इन्होंने इस उम्र में भी कितनी अच्छी कॉपी मेंटेन की हुई है। ये देखिए अभी अपना शेयर कर रही हैं अलका गंगवाल आंटी, बहुत सुंदर इन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा। देखो अलका गंगवाल जी ने भी इतने सुंदर बनाई है, देखिए। अरे वाह वाह वाह, सब लोग कितने सुंदर सुंदर। सब लोग ना मेरे पास भेज दीजिए, हम यहाँ पर एग्जीबिशन लगा देंगे इसका IVS में। ठीक है। सब लोग अच्छे सजा के सिंबल ध्यान जो लिख रहे हैं, सब एक अच्छी फाइल बना के कोरियर कर दो, सबका एक अच्छे सजा दो, उसको आजू बाजू लेस लगा दो, थोड़े कोई कलरफुल कर दो और बढ़िया एग्जीबिशन लगा देंगे 48 सिंबल का और 48 ध्यान का, सब लोगों का। एक मिनट, हम ये दे देते हैं संगीता जी को एनर्जी, और फिर हम सबका सुनते हैं। ठीक है, फिर सबको लेंगे, हम सबको सुनेंगे। और हाँ, सभी को सुन लेंगे, मतलब लोगों को कई लोग रह जाते हैं, सबको सुन लेंगे। सभी लोग हीलिंग ले लीजिए, जिसे भी हीलिंग चाहिए सभी लोग ले लेंगे। जय जिनेन दीदी, जय जिनेन। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। जहाँ जिसे परेशानी हो रही है अ लिख लीजिए, जहाँ जिसे भी लग रहा है वो अ लिख लेंगे। सभी लोग ले लेंगे एक साथ, जिसे भी परेशानी है सभी लोग एक साथ ले लीजिए। हीलिंग अ लिख लेंगे नाभि स्थान पर, मध्य स्थान पर, अपर स्थान पर, और बोलेंगे 9 बार, मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं। गुरु की आज्ञा से मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं।
मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 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 नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्द सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्द सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्द सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्द सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्द सावणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, हरम नमः छोटे बाबा, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, हरम नमः छोटे बाबा, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, हरम नमः छोटे बाबा, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, हरम नमः छोटे बाबा, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, हरम नमः छोटे बाबा, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, हरम नमः छोटे बाबा, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, हरम नमः छोटे बाबा, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा, हरम नमः छोटे बाबा, नमो नमः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दीद देहा, मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी, रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम
नास्तं कदाचिदुपयाशिणराहुगम्य स्पष्टीकरोऽसि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधरो धरणिरुद्धमः प्रभावम् सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ नमो नम्यूण अट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्ठे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां झोम झोम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। हाँ संगीता जी ऑल द बेस्ट, आपका अच्छे से हो जाए सभी कुछ और जल्दी से लौट के आप जूम के सेशन में आए। वापस से कुंडलपुर जाने के लिए पैदल आपके पैर अच्छे हो जाए। आज आप पैदल चली गई आज कुंडलपुर आप? हाँ नहीं दीदी बिल्कुल यही भावना भानी है। शिखर जी भी गई थी पहाड़, इसीलिए नहीं चढ़ी थी, थोड़ा तकलीफ दे रहा था, तो मैंने कहा इसको ठीक कराना ही ज्यादा अच्छा है ना, ताकि काम नहीं रुके, आगे भविष्य में भी यात्राएं पूरी अच्छे से कर सकें बड़े भावों से। आप लोगों का सबका आशीर्वाद मेरे साथ है बिल्कुल। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कंचन जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज मैंने ध्यान किया, उसका जो जगह वो बताना चाहती हूँ। आप बता नहीं सकते? बताना चाहती हूँ। क्या अनुभव हुआ? वो महसूस हुआ कि वो जो साख्या था ना वो घूम रहा था आगे। बहुत सुंदर। और ऊपर सब महसूस हो रहा था। बहुत सुंदर। देखिए इनको साथिया घूमता हुआ महसूस हुआ, पूरी एनर्जी। घर में भी तो साथिया लगाए थे आप लोगों के, घर में भी तो लगवाया था वास्तु दोष के जगह। हाँ घर में भी लगाया था और घूम रहा था। लगाया था हैंड रेज करो, घर में किसने लगाया था वास्तु दोष की जगह? पूरा रंग सही थी, कलर सही थी। अच्छा रंग के साथ बहुत सुंदर। और बाद में आदिनाथ भगवान का पहले तो मुंह का दर्शन किया, बाद में जो आपने बोला ना पैरों का प्रणाम कर लो, उसमें भी पैर दिखा। पैर भी दिखा आदिनाथ भगवान का? हाँ। तो आप तो तीसरे काल में पहुंच गए। वाह वाह बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। एक वीडियो बना के दो आप, और वापस से आप लोग सुन लो, यूट्यूब पे डले है, फेसबुक पे डले है, उसको सुनते जाइए और एक एक वीडियो आप अवश्य बनाते देते जाइए। एक एक वीडियो 2-2 ढाई मिनट का आप बोलते जाओ आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसे लगा। और सुमन लता जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डालेंगी। सुमन लता जी आप अपना नंबर डाल दीजिए। एक और मैसेज बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा दर्शन करवाना आपकी ही काबिलियत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बड़े बाबा छोटे बाबा के समोश्रण दिव्य दर्शन, 4 नमस्कार, असंख्यात गुना पुण्य बंद करवाने और असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कराने के लिए शत शत नमन। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा पद्मा जी ने दिया है ये कमेंट। चलिए, और हाँ बोलिए, कंचन जी का तो हो गया। कंचन जी, आप एक वीडियो बना के दीजिए, किसी भी श्लोक पे दीजिए, अपने अपने एक एक श्लोक डिसाइड कर लीजिए। हमें 26 वीडियो पहुंचना चाहिए, 48 पूरे चाहिए, 48 वीडियो हमें चाहिए। तो 48 जो ध्यान की श्रृंखला है उसके साथ हम अटैच कर देंगे। और कुछ बोलना है कंचन जी आपको? वो जो आपने बोला ना नेगेटिविटी बाहर चले जाओ, तो मेरे से पूरा औरत की जैसी निकली एक। अच्छा, हाँ, वो पूरी सजी धजी और निकली नेगेटिविटी, पूरी निकल गई। हाँ। ये पूरा एक्सपीरियंस आज कंचन जी दे रही है, नए लोगों से लो तो मजा आता है। मेरी पूरी नेगेटिविटी निकल गई। इतना बढ़िया ध्यान इन्होंने किया, आपने एकाग्र से किया ना, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, थैंक यू। हाँ बोलिए नीरा जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय दीदी जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर नजर आया आज। मुझे ऐसे फील हुआ ना, चले पहले तो प्रभु के चरणों में से ना वो जैसे व्हाइट रेज आ रही थी ऊपर, बिल्कुल व्हाइट जैसे बॉडी हो गई है। और उसके बाद मुझे जो आपने वो हमने स्वास्तिक बनाया था वहां पे अपने ये माथे पर, वो पूरी पांचों मेरे को कलर्स, मेरे को ऐसे लगा मेरे हार्ट में जाके मेरा हार्ट क्लियर हो रहा है, कि सारी की सारी जैसे वेन्स हैं वो क्लियर हो रही है। वो नजर आया मेरे को पूरा का पूरा। और एक और जैसे आपने वास्तु का बताया, वास्तु का ये है कि जैसे हमारी सीढ़ियां का, तो मुझे लगा कि नहीं वो एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव बाहर जा रही है एनर्जी घर से। ये तीन चीजें ना, मतलब कि हार्ट का तो बहुत ही सुंदर फील हुआ। और दीदी जब आपने बोला ना कि अभी लास्ट में कि आपने हीलिंग दिया कि लिखो, मुझे समझ नहीं लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी परफेक्टली ठीक है, मुझे ही नहीं समझ लग रहा था कि मैं लिखूं कहाँ पे। फिर मैंने पूरी बॉडी पे बना के हीलिंग ली है। नहीं तो दर्द महसूस होती है, कभी पहले टांगों में थी, यहाँ थी, कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि कहीं दर्द है दीदी। ऐसा लग रहा था मेरे को समझ ही नहीं लग रहा था कहाँ लिखूं, फिर पूरी बॉडी पे लिख दिया मैंने। बहुत वंडरफुल दीदी, इतना सुंदर लगता है आपका, मतलब कि ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, आप बैठो ना सरसराहट सी शुरू हो जाती है जब शुरू करते हैं हम। पता नहीं, मैं तो 1 मिनट नहीं छोड़ती जब होता है कि बैठ के कि रोज का सुबह का करना ही करना है, कि जैसे ना एक वो होता है ना एडिक्शन सी हो गई है जैसे हमें, कि नहीं करना ही है ये चीज। तो बहुत सुंदर दीदी, वंडरफुल। मेरे को ना बहुत चेंजेस नजर आ रही हैं अपने आप पे। अब एक मेरे को ना आज वो आया कि किसी पे ऐसे बोलना नहीं है। कभी कभी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसे नहीं बोलना, पर बीच में कई बार बोला भी जाता है, लेकिन आई फेल्ट कि नहीं, आज से कोशिश करनी, उस वक्त दिमाग में रखना है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना, चिल्लाना नहीं है या कुछ कहना नहीं है, कि ये चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल। कि आज ये भी फील हुआ, मतलब 2-3 फीलिंग्स आई ना प्रभु के, तो पैरों से जैसे एनर्जी आई ना, वो तो बहुत ही वंडरफुल थी। ऐसे पूरा ऐसे व्हाइट बिल्कुल बॉडी। फिर मैंने 5 रंगों से मैंने अपना हार्ट क्लीन होते हुए देखा है, वो तो बहुत ही वंडरफुल था। तो मैंने कहा ये शेयर जरूर करना है, बहुत ही सुंदर। और पूरी दर्द कुछ भी नहीं, आज ऐसे फील हो रहा है कि बिल्कुल एक्टिव सुबह से। वंडरफुल दीदी, वी आर सो थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छा है जी, चेहरा भी अच्छा लग रहा है आज। ऐसे चेहरा दीदी पॉजिटिविटी आती जाती है ना। अभी तो हम जाते नहीं, ऐसे ही बैठते हैं, पर लेकिन इतनी पॉजिटिविटी बहुत आती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। वो अपने आप ही ग्रो आ जाती है ना जब आपको एकदम से क्लीन फील करते हैं। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ अलका जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, आप बहुत अच्छा रोज अलग अलग ढंग का ध्यान कराती हो, बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है और बहुत बहुत हमारे नॉलेज में अधिकाधिक रोज 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 हमको वृद्धिगत होते जा रहा है। बहुत बहुत आपसे तो मैं कम से कम अभी 1.5-2 साल से जुड़ी हूँ। खाली मेरे पहले 3 महीने गए स्टार्टिंग के, पर मैं तब से मुझे भी एक एडिक्शन हो गया है कि बराबर वो 6:15 6:30 बजे लगाना ही है अपना। तो वो बराबर मैं आपके रोज सेशन ज्वाइन करती हूँ, रेखी के भी किए, रेखी का भी बहुत अच्छा लगा। आप जो ये अलग अलग कोर्सेस का भी अरेंज कर रही हो, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद कि हमें घर बैठ के पूरा नॉलेज मिल रहा है। तो मैंने अभी आपको दिखाया भी, मैंने जो सिंबल्स ड्रॉ किए हैं। हाँ बहुत सुंदर किया आपने देखे? हाँ देख ली मैंने। हाँ पूरी कॉपी देख ली आपकी। हाँ, तो मैं वो रोज कर रही हूँ। मेरे को एक बात पूछनी है। मैं पिछले महीने से, मेरा पिछले महीने में नी का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं 1 महीने से बगैर नहाए धोए मतलब आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। तो मैं तो मतलब जिनवानी को हाथ तो नहीं लगाती हूँ। तो मेरी अभी पूजा भी छूट गई है 1 महीने के अंदर।
तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या प्रायश्चित लूं मैं? आपको मतलब अभी स्नान नहीं कर रहे हो क्या? हाँ, स्नान नहीं कर रहे हो अभी? नहीं अभी कर रही हूँ। अब कर रहे हो? हाँ, पर पहला 1 महीना तो बिल्कुल भी नहीं किया था स्नान। अभी हाँ, तो रोज 5 नमोकार मंत्र की माला फेंक दीजिए प्रायश्चित में, 5 नमोकार मंत्र की माला। अच्छा, क्योंकि अभी महीने 1.5 महीने से कितने दिन आप खेल सकती हो? 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, जितने दिन आप कर सकती हो। 3 आप नमोकार, बताइए, 5 बार नमोकार मंत्र की माला। हाँ, क्योंकि मैंने सेशन तो अटेंड किए थे और मैं तो इतनी लकी हूँ, मेरे को मन से चाह थी कि मेरा तत्वर्थ सुख जाना नहीं चाहिए। तो देखो, मेरा 17 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ और आपने तब तक बंद कर दिया था और 5 जनवरी से तत्वर्थ शुरू किया था, तो वो भी मेरा कुछ मिस नहीं हुआ, बिल्कुल मेरा सब मिल गया मेरे को, ताकि मैं बैठ सकूं और लिख पूरा हो गया। उसकी हाँ? रिवीजन आज लेना था, लेकिन आज शायद रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। तो आज मैं सब लोग मतलब 5 हैंडेड बहुत है। तो मैं वो लिख भी सकी, मेरा मतलब कुछ भी मिस नहीं हुआ। तो मैंने बोला वाह वाह, भगवान जी की कृपा है अपने ऊपर कि मेरा 15 दिन आपने दूसरा कुछ लिया, गर्भ संस्कार वगैरह, तो मेरा वो भी मिस नहीं हुआ। पर अभी मेरे को इतना ही पूछना है कि मैंने महीना 1.25 महीने से पूजा नहीं की। आपका ध्यान। हाँ, थैंक यू। वही मैंने आपको बता दिया, आप जब तक कर सकते हो 5 बार नमोकार मंत्र की माला रोज फेंक दें। अच्छा, हाँ, 5 बार करिए। अच्छा, 3 बार भी कर सकते हो, जितनी आपसे करके होए, 3 बार 5 बार, जितने दिन आप कर सकते हो, 7 दिन, 21 दिन। ऐसे टाइम लिमिट नहीं है कुछ भी, कितने भी दिन करो? नहीं, टाइम आप जब तक आपका मन लग रहा हो कर लो। चलो दीदी, बहुत सुंदर हुआ आपका ध्यान। थैंक यू। आपका नाम बोलो, आपका नाम नहीं लिखा है। पूरा कुंडल नाम बोलिए। नाम प्रेमा गंगवाली। ठीक है। हाँ हाँ दीदी, बहुत सुंदर हुआ आपका ध्यान। और कुंडलपुर पे तो पूरा नजर आया, जैसे आचार्य श्री ये सब पूरा संग, माता जी, ये सबके दर्शन हो गए और अभिषेक भी देखने को मिल गया। लेकिन हम ये सुंदर जब मानेंगे कि जब आप लोग एक वीडियो देंगे। हाँ, सिर्फ शब्दों का नहीं चलेगा खेल अभी यहाँ पर। नहीं, बहुत अच्छे से हुआ दीदी। और दीदी, मुझे एक समझ में नहीं आता, आप इतना कैसे क्या मैनेज करती हो? सब 12 बजे भी, दोपहर में भी, शाम को भी आप रेस्ट लेती हो क्या? नहीं, अपने हाथों से भोजन बनाती हूँ ना, इसलिए मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। ज्यादा मेरे नौकरों चाकरों में नहीं उलझती, बहुत जल्दी थकावट आ जाती है। इतने जल्दी थक जाते हैं हम लोग। आपको देख के हमको इतनी ऊर्जा पैदा होती है। हम थोड़ा सा सोए के लगे, ध्यान में आता नहीं बाप दीदी तो कितना करते, अपन तो कुछ भी नहीं करते। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू अनीता जी। आपके ज्ञान की अनीता जी। हाँ, जय जिनेंद्र अर्चना जी। जय जिनेंद्र। कल बहुत अच्छा लगा, आपने इनको हीलिंग दी थी ना। हाँ, इनके अंदर दिन भर एनर्जी रही और ये हैप्पी हैप्पी रहे, थोड़ा बहुत चले भी थे। अच्छा, चले भी थोड़ा। हाँ, बस कल बहुत अच्छा फील किया इन्होंने। आज लिए कि नहीं? अभी हीलिंग दी थी ना मैंने, अभी ली तो थी आपको स्पॉटलाइट पे। हाँ, अभी ली। हाँ, तो आज भी चलेंगे, आज भी अच्छा लगेगा उनको। आज भी एनर्जी से भरे हुए हैं, इतना अच्छा ध्यान, अभी इतनी बड़ी हीलिंग भी मैंने स्पॉटलाइट पे भी लिया था इनको। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा कल आपने दिया था ना, उससे इनको बहुत दिन भर एनर्जी से भरे हुए रहे और ऐसे मतलब बहुत खुश रहे थे, ऐसे हैप्पी। और वैसे बिल्कुल भी मतलब आलस नहीं रहा कल इनके अंदर। अच्छा। और दिन क्या, थोड़ी देर में लेट जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी देर लेट जाते थे। कल दिन भर लेटे नहीं, शाम को थोड़ी देर लेटे थे। फिर ये लेटे भी नहीं दिन भर। देखिए, सुनिए भाई सब लोग, ऊर्जा का कमाल देखिए कि लेटे भी नहीं सारे दिन। जिसको नली लगी हुई हो और वो सारे दिन लेटे ना, ये तो एक अद्भुत ही एक्सपीरियंस है भाई। हाँ जी। ये अद्भुत चीज है कि नली लगी रहे, यदि कुछ हमारे शरीर में थोड़ा सा लगा रहे तो बार बार मन लेटने को ही होता है, लेकिन हीलिंग के बाद लेटना नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इनके 3 महीने से नली लगी हुई है, इधर इनके नाक इधर से कट भी चुकी है थोड़ी सी, से ये टेप लगने से ना, उसमें बहुत पेन इनके कल। आज भी मतलब बहुत पेन हो रहा है, चेंज करानी पड़ती है ना। तो वो अ लिखना वहां पर अ लिखना कल, और फिर मैं हीलिंग दूंगी कल। वहां अ लिखना जहां तकलीफ है,
कल वहां की हीलिंग लेना, तो अपन देखेंगे नली निकल जाए, ये कोशिश करें कि नली निकल जाए जल्दी से जल्दी। कल और हीलिंग दे देंगे, जल्दी से जल्दी नली निकल जाए। भावना भाइये और लिख देते हैं वहाँ। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भैया जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब जल्दी में ठीक हो जाऊंगा। जय जिनेन्द्र। ये बोल रहे जिनेन्द्र ठीक हो जाऊं बस। जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब आप, मैंने अ लिख दिया आपके नाकों पे, आज नाक पे भी दर्द नहीं होगा और जल्दी नली निकल जाएगी। अब हम लोग भावना भाएंगे अ लिख के, सभी लोग, इनकी जल्दी नली निकल जाए। हमने अ लिख दिया आपके नाक पे, जल्दी नली निकल जाएंगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, मुंह से खाना शुरू। हाँ, मुंह से खा नहीं पाते ना, मुंह में अभी प्रॉब्लम है, इसलिए ये नली लग रही है। हाँ, तो मुंह में अ लिखते जाओ ना, मुंह में और नाक में। मुंह में अ लिखते जाइए तो जल्दी जल्दी खाएंगे। ये देखिए मैं इससे लिख रही हूँ, कर्सर से लिख रही हूँ मैं, कर्सर से अ लिख दिया है मैंने। जल्दी से आप खा पाओगे। गले पे भी अ लिख दे रही हूँ। कल और स्पेशल हीलिंग दे देंगे ताकि कल 1-2 दिन में आपकी नली निकल के आपका गला ठीक हो जाए। 1-2 दिन और दीजिए, आप निकल जाएंगी नली बस। जी दोपहर में भी दिला सकते हैं? हाँ जी दोपहर में भी हीलिंग दिला सकते हैं? पेड़ के लिए नाभि पे अ लिखना। नहीं, दोपहर में, दोपहर में। हाँ, दोपहर में ले लेना, 1 बजे फोन करके ले लेना। 1 बजे तो एक हीलिंग होती है। ठीक, 1 बजे एक हीलिंग होती है, 1:30 बजे ले लेना। ठीक, 12:30 बजे ले लो आप, 12:30। ठीक, 12:30 पे एक बार ले लेना, ठीक है। ठीक, चलिए। हाँ, राजकुमारी रामपुरिया, क्या बोल रही हो राजकुमारी जी? दुर्ग वाली रामपुरिया राजकुमारी जी को क्या दुर्ग से है? पुणे, दुर्ग से, पुणे से, पुणे से। हाँ बोलो। पुणे से। दीदी मैं ध्यान मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर है ना कोई कोई टाइम में मुझे ऐसे सुगंध आती है, जैसे कोई कभी अगरबत्ती की, कभी चंदन की। हर ध्यान में नहीं, लेकिन कोई कोई टाइम में आती है। तो भगवान के शरीर सुगंधित रहता है ना। अच्छा अच्छा। बहुत लोगों को आती है, बहुत। अब इतने 2 साल में कई लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस आया कि सुगंध आ रही है। चलिए प्रतिक्रमण और कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिक्रमण रह गया आज हमारा। सभी लोग बैठ जाइए, प्रतिक्रमण करेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर। एक मिनट, मेरे कहाँ चली गई रे भैया। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अविनय हुई हूँ, अश्रद्धान हुआ हूँ, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई हूँ, घात हुआ हूँ, दिल दुखा हूँ, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि वंदन करते हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी इस संसार से जाए, समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए। हम अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए, और लेट के नहीं बैठ के जाएंगे। लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम।
बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवेभ्य, ओम नमः शिवेभ्य, ओम नमः ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिनेंद्र, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। चलिए एंड करते हैं। सभी को ले लिए आज तो, सभी के एक्सपीरियंस शेयर हो गए। ठीक है, 9 बज गए।